वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2026 तक 9 हॉस्पिटल प्रोजेक्ट होंगे पूरे। दिल्ली सरकार ने अगले महीने 5 खोलने का किया दावा। दिल्ली सरकार ने 5 नए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को सितंबर तक शुरू करने का दावा किया है। यह दावा उसने दिल्ली हाई कोर्ट में किया है। ये अस्पताल ब्राउन फील्ड कैटेगरी के हैं। इनमें सुविधाओं का विस्तार कर रहे इन्हें रिमॉडल अपग्रेड किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से 21 अगस्त को दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट को सभी 24 अस्पताल परियोजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। आपकी सीएम दीदी ना डरेगी ना थकेगी और ना हारेगी, रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को गांधीनगर स्थित अशोक बाजार में हुए वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद सीएम का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए 2 उपहार लेकर आई है। पहला उपहार तो यह है कि आपके चहेते विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। यहां आने से पहले अधिसूचना भी जारी करके आ रही हूं। 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना हुआ महंगा, जाने अब कितना देना होगा पैसा। पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को डबल कर दिया है। नए नियम के अनुसार 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में अब 2000 रुपए लगेंगे। वहीं 20 साल से ज्यादा पुराने कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में 10,000 रुपए लगेंगे। ये नियम उन लोगों के लिए थोड़ा झटका है जो अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए सीटें अभी से फुल। रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की कर रहा है तैयारी। त्योहार के दिनों में ट्रेनों के कंफर्म टिकट प्राप्त करना आसान नहीं है। इन दिनों ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है, टिकट की मांग भी बढ़ जाती है। दिल्ली से दशहरा, दीपावली और छठ में अपने घर जाने वाले विशेषकर पूर्व दिशा के यात्रियों को भी कंफर्म टिकट प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। बुकिंग शुरू होते ही कुछ मिनट में ही सभी टिकट बिक जाते हैं। लोग प्रतीक्षा सूची के टिकट खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। उनके सामने अधिक पैसे खर्च कर तत्काल टिकट खरीदने का विकल्प है या फिर विशेष ट्रेन की घोषणा का। सीबीएसई का बड़ा कदम, छात्र स्कूलों के लिए खोले गए नए दफ्तर। गुरुग्राम समेत हरियाणा के इन जिलों को लाभ। देश भर के स्कूलों और छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करते हुए 4 नए रीजनल कार्यालय, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 3 नए सब रीजनल कार्यालय स्थापित किए हैं। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी सूचना के मुताबिक ये कार्यालय अगस्त और सितंबर में कार्यशील हो जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार रायपुर और रांची स्थित रीजनल कार्यालय 22 अगस्त से ही काम शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का इतिहास 100 सालों से भी अधिक पुराना, बोले विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली विधानसभा विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पर 24 और 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 32 राज्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाग लेंगे। इस अवसर पर हम विठल भाई पटेल को याद करेंगे और उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय विधानसभा यानी उनकी संसद 1927 तक यही संचालित होती रही है, जिसके बाद इसे पुराने संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। कॉलेजों में डूसू चुनाव की तैयारियां जोरों पर, छात्रों को सिखाए जा रहे चुनावी गुर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए कॉलेज परिसर में तैयारियां तेज हो गई है। कॉलेज प्रशासन छात्रों को चुनाव नियमों, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और आचार संहिता की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र और सेमिनार आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि चुनाव लड़ने वाले छात्र प्रतिनिधियों और समर्थकों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी सभी नियमों और विनियमों की जानकारी हो और आचार संहिता के अनुसार ही तैयारियां की जाए।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, फिर भी चेतावनी बरकरार, निचले इलाकों में सतर्कता। यमुना में पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन यह चेतावनी स्तर 204.5 मीटर के नजदीक बना हुआ है। इसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निचले क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बीते 19 अगस्त को दोपहर में दिल्ली के लोहा पुल के पास यमुना का पानी 205.7 मीटर तक पहुंच गया था। इससे यमुना विहार सहित कई निचले क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया था। 206 मीटर तक स्तर पहुंचने पर निचले क्षेत्र को खाली कराना पड़ता है। जेएनयू में बस इस छोटी सी बात पर हुआ बवाल, प्रशासन और छात्र आमने सामने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में लागू की जा रही अत्याधुनिक प्रवेश प्रणाली को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन और छात्र संघ आमने सामने आ गए। सुबह पुस्तकालय के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें प्रवेश द्वार का शीशा तक टूट गया। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन को दिल्ली पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके विरोध में छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की। विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बनने के 100 साल पूरे, दिल्ली सरकार शताब्दी समारोह का कर रही आयोजन। दिल्ली विधानसभा में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बनने के 24 अगस्त को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर शताब्दी समारोह आयोजित हो रहा है। इसे लेकर अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन 24-25 अगस्त को होने जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से 29 अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष के साथ राज्यसभा के 6 चेयरमैन और 4 डिप्टी चेयरमैन शामिल होंगे। प्रमुख रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, पंजाब और अन्य राज्यों के स्पीकर शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का होने जा रहा है आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की है संभावना। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। यह पहली बार होगा जब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। यह महोत्सव सिनेमा के उत्सव के रूप में 2026 की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली सहित सभी बड़े स्टेशनों पर बड़ा बदलाव, रेलवे के एक फैसले से यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर, खजाना भी भरेगा। नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट लेने में यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर होगी। उन्हें प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले गेट पर ही टिकट मिल जाएगा। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली सहायकों की तैनाती की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगी और इसके परिणाम की समीक्षा करने के बाद अन्य स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद सिंह लवली को बताया यमुना पार का मुख्यमंत्री। यमुना पार डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बने। किसी कक्ष में जब कोई पढ़ाई में कमजोर होता है तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ ऐसा है यमुना पार के साथ है। सघन आबादी वाला यह क्षेत्र विकास के मामले में हमेशा से पिछड़ा हुआ है। 300 अनधिकृत कॉलोनियों वाले यमुना पार में हर तरफ समस्या नजर आती है। यमुना नदी दिल्ली को 2 भागों में बांटती है। यमुना पार वह दूसरा भाग है। आईपीएस सतीश गोलचा ने संभाला दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार। सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार सुबह कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त का पद संभाल लिया। इस दौरान सीनियर अफसरों के गेट पर ही उनका भव्य स्वागत किया, जबकि दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी। कार्यभार संभालने के बाद पुलिस उपायुक्त ने अफसरों के साथ 2 अलग अलग महत्वपूर्ण मीटिंग की। दिल्ली के बॉर्डर पर अब नहीं लगेगा जाम। मौजूदा टोल प्लाजा की जगह गेंट्री टोलिंग से मिलेगी राहत। दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल प्लाजा पर जल्द आधुनिक टोलिंग व्यवस्था शुरू होगी। टोल प्लाजा पर लग रहे जाम को दूर करने के लिए गेंट्री टोलिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें टोल प्लाजा पर बूम बैरियर नहीं होंगे। ऐसे में वाहन टोल प्लाजा पर नहीं रुकेंगे, उनकी रफ्तार कुछ धीमी होगी। टोल प्लाजा पर लगा सिस्टम गाड़ी में लगे स्टिकर को पड़ेगा और वाहन मालिक के खाते से पैसे कट जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किए 1640 करोड़, विकास कार्यों को मिलेगी गति और वेतन फंड भी शामिल। दिल्ली नगर निगम के कर्मियों को पिछले 2 माह से 1 तारीख को आ रहे वेतन अगले 2 माह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निगम को फंड जारी कर दिया है। निगम को दिल्ली सरकार ने दूसरी तिमाही के तहत मिलने वाली सहायता राशि का 50% जारी कर दिया है। निगम को जारी 1640 करोड़ रुपए कर्मियों को वेतन और अन्य विकास कार्यों पर काम हो सकेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि स्थानीय निकायों को 1668 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसमें 1641.13 करोड़ की राशि एमसीडी, 16.18 करोड़ की राशि एनडीएमसी, जबकि 11.9 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली कैंट को जारी की है। दिल्ली में इस बार अलग तरह से मनाया जाएगा छठ पर्व। सरकार ने समितियों के साथ की बैठक, जाने क्या हुआ फैसला। छठ महापर्व का आयोजन दिवाली के ठीक बाद किया जाता है, मगर दिल्ली सरकार ने अभी से ही इस महापर्व की तैयारियों को लेकर छठ समितियों से सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को छठ समितियों की दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाई और छठ पर्व के बेहतर तरीके से मनाए जाने को छठ समितियों का सुझाव लिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिए गए सुझावों पर गंभीरता से काम किया जाएगा और इस साल से छठ को पर्व को श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। नाले के ऊपर चल रही अवैध पार्किंग हटाई, राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं हो पा रही थी सफाई। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के शाहदरा नाले की जमीन को घेरकर करदमपुरी में वर्षों से राजनीतिक संरक्षण से अवैध पार्किंग का खेल चल रहा है। सरकारी विभाग होने के बावजूद सिंचाई विभाग खुद अपनी जमीन को खाली नहीं करवा सका। उसे जमीन को खाली करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहारा लेना पड़ा। शुक्रवार को एसटीएफ ने नाले की जमीन को खाली करवा दिया है। सवाल यह भी है कि सिंचाई विभाग जमीन ही खाली नहीं कर पा रहा था। राम गोपाल कोठारी बने 90 डिग्री उत्तर ध्रुव पर पूर्व मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय। 90 डिग्री उत्तर पर जहां हर दिशा दक्षिण होती है और जमी हुई आर्कटिक महासागर जमीन का रूप ले लेती है, वहां भारतीय तिरंगा लहराया गया। किसी खंबे पर नहीं, बल्कि एक ऐसे धावक के हाथों में जो इतिहास लिख रहा था। 13 जुलाई 2025 को कोलकाता में जन्मे उद्यमी और साहसी यात्री राम गोपाल कोठारी पहले भारतीय बने जिन्होंने भौगोलिक उत्तर ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा किया। ये उपलब्धि उन्हें उन चुनिंदा धैर्यवान खिलाड़ियों की श्रेणी में रखती है जिन्होंने धरती के सबसे कठिन दौड़ पथों में से एक को पार किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट, कब तक जारी रहेगा वर्षा का दौर, पड़े आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। राजधानी में शुक्रवार को दिन भर बादलों की लुकाछिपी के बीच कुछ स्थानों पर हल्की फुहार भी पड़ी। बादल और हल्की वर्षा के चलते न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। अधिकतम तापमान 14.5 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान भी जारी किया है। वर्षा का क्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मॉनसून में वर्षा का क्रम जारी रहने से वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। यह लगातार संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त को अधिकतम आर्द्रता 92 व न्यूनतम 65% रहने का अनुमान है। साइकिल से तय की 300 किलोमीटर की दूरी, 2 बहनों ने डोल का बद जंगल बचाने के लिए जयपुर से पहुंची दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण की अलग अब बच्चे भी जागने लगे हैं। जयपुर की 2 नन्ही बहनों ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना बड़े भी मुश्किल से कर पाते हैं। 13 वर्षीय सावी और 7 वर्षीय भाव्या ने साइकिल से 300 किलोमीटर लंबा सफर तय कर दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग की। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि जयपुर के डोल का बद जंगल को बचाना। दिल्ली के इस फेमस मार्केट के 50 साल हुए पूरे, व्यापारियों ने मनाया जश्न। वस्त्रिका 2025 मेले का शुभारंभ। गांधीनगर के अशोक बाजार की 50वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को वस्त्रिका 2025 मेले का शुभारंभ हुआ। प्रत्येक दुकान में व्यापारियों ने रेडीमेड कपड़ों को डिस्प्ले किया। जोरदार तरीके से व्यापारियों ने इस मेले का स्वागत किया। वर्षगांठ पर व्यापारियों ने अलग अंदाज में जश्न भी मनाया। राजस्थानी कलाकारों ने समा बांधा। ग्राहक भी इस मेले का लुत्फ ले रहे हैं। 15,000 रुपए से अधिक की खरीद पर उन्हें लकी ड्रॉ मिल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गिफ्ट आइटम्स हैं।
दिल्ली के इस इलाके में संवरेगी पार्कों और शौचालयों की सूरत लाखों रुपए का फंड जारी। ओखला फेज 3 में जर्जर पार्कों और शौचालय की हालत जल्द सुधरेगी। इसके लिए नगर निगम ने 50 लाख रुपए का फंड भी जारी किया है। दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के सदस्य और श्रीनिवासपुरी के निगम पार्षद राजपाल सिंह ने एमसीडी मध्य जोन के उपायुक्त शाश्वत सौरभ के साथ इलाके में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर इलाके का दौरा किया। जेएनयू में बस इस छोटी सी बात पर हुआ बवाल, प्रशासन और छात्र आमने सामने। जेएनयू के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में लागू की जा रही आधुनिक प्रवेश प्रणाली को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ है। प्रशासन और छात्र संघ आमने सामने आ गए। सुबह पुस्तकालय के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें प्रवेश द्वार का शीशा तक टूट गया। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन को दिल्ली पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके विरोध में छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नबी करीम इलाके में चाकू के नोक पर की थी लूटपाट। चाकू के नोक पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को नबी करीम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू, नकदी व पीड़ित का आधार कार्ड तक बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तुषार उर्फ तुस्सी, पंकज उर्फ मयंक, हर्ष उर्फ गांजा और मोहित के रूप में हुई है। सभी आरोपित पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उपायुक्त निधिन वालसन के मुताबिक 19 अगस्त को नबी करीम थाने में नीमवाला चौक से डेयरी उत्पाद आपूर्तिकर्ता से चाकू के नोक पर 35,000 रुपए की लूटपाट की शिकायत दर्ज हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।